तो पीडीएम की सारी जमातें मिलकर एक साइड पे खड़ी हैं और इमरान खान अकेला एक साइड पे खड़ा है। जिस तरह ARY पहले एक साइड पे खड़ा था अकेला, सारे चैनल दूसरी साइड पे खड़े थे, इसी तरह बोल आज पहले सफ पे खड़ा हो गया है और बाकी सारे चैनल उसके पीछे खड़े हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं फ़हद मुग़ल। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने चिश्तियाँ के अंदर जलसा किया और चिश्तियाँ वो इलाका है जो नून लीग का गढ़ समझा जाता था। अगर 2018 के इलेक्शन से पहले की बात करें तो चिश्तियाँ, इमरान खान साहब ने कभी चिश्तियाँ को इस तरह फ़तह नहीं था किया जिस तरह आज उन्होंने जलसा करके फ़तह किया। इससे पहले जो चिश्तियाँ का इलाका था ये नून लीग का घर माना जाता था। नून लीग वहाँ से जीतती आई है मसलसल, कई दहाइयों से वहाँ से जीतती आई है। लेकिन अब उनको चाहे लाहौर हो, चाहे वो कोई भी शहर हो पाकिस्तान का, जहाँ जहाँ वो पीडीएम वाले जा रहे हैं, जहाँ जहाँ नवाज लीग जा रहे हैं, वहाँ पर उनका पसपाई का सामना करना पड़ रहा है। इमरान खान साहब जिस जिस शहर में जलसे कर रहे हैं वो अपनी तरीके सबसे बड़े जलसे हो रहे हैं। इससे पहले खान साहब ने पेशावर के अंदर जलसा किया और एक रिमार्केबल जलसा हुआ, एक शानदार जलसा हुआ जिसके अंदर इंतहाई ज़बरदस्त क्राउड आया और उन्होंने बड़ा शानदार एक पावर शो किया। और आज उन्होंने चिश्तियाँ के अंदर जलसा किया और जलसे के अंदर उन्होंने बड़ी शानदार बातें की हैं। उन्होंने 2-3 अहम बातें भी की हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले एक और अहम तरीन खबर आई है, वो ये है कि मरियम नवाज़ ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया जी। कहती हैं कि मुझे पासपोर्ट वापस दे दिया जाए, मैंने अब अब्बा जी को मिलने जाना है। तो ये वही खतून है जो कहती थी कि मुझे अगर प्लेट में रख कर भी आपने पासपोर्ट दिया और टिकट दी तो मैं वापस कर दूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। ये इसकी वीडियो सुने, फिर इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। में रख के भी मेरे आगे अगर पासपोर्ट लाएं और मेरे आगे अगर टिकट लेकर आएं और ECL में मेरा नाम निकालने की कोशिश करें, मैं इनको कहूंगी उठाओ और चलते बनो। ये मेरे ट्रे में रख के भी मेरे आगे अगर पासपोर्ट लाएं और मेरे आगे अगर टिकट लेकर आएं और ECL में मेरा नाम निकालने की कोशिश करें, मैं इनको कहूंगी उठाओ और चलते बनो। और ये वही खतून है जो कहती थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो फिर प्रॉपर्टियां भी निकली, बंगले भी निकले, अरबों खरबों रुपये भी निकले, लाखों की जो चीज़ें ये इस्तेमाल करती है, जूती पहनती है, घड़ियाँ पहनती है, कपड़े पहनती है, वो भी सारा कुछ निकला। उसके बाद बड़े मामलात निकले। फिर ये कहती है जी मुझे पासपोर्ट नहीं चाहिए, रख लें पासपोर्ट, मुझे नहीं चाहिए, मैं पाकिस्तान के अंदर ही रहूँगी। आप पासपोर्ट की वापसी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। तो ये भी भागने लगी और ये भी अब्बा जी के पास जाने लगी। और मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि बड़े अहम तरीन ये फैसले होने जा रहे हैं। पीडीएम की जमात के अंदर भी इस टाइम इंतशार फैला हुआ है, वो आपस में भी इस टाइम पे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं क्योंकि अहम तरीन तैनातियाँ हो रही हैं। तैनातियाँ जो होती हैं ये बड़ा हसास मामला होता है। इमरान खान साहब ने भी जलसे के अंदर जो कहा था वो यही कहा था कि तैनाती है जो इसको बड़े सीरियस तरीके से की जानी चाहिए, इसके कंसेंसस के साथ होनी चाहिए। ये ऐसे नहीं होनी चाहिए किसी एक बंदे को खुश करने के लिए आप जिसको मर्जी आर्मी चीफ तैनात कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्मी चीफ वो होना चाहिए जिसके ऊपर सबके कंसेंसस और वो हो जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करे। ये नहीं होना चाहिए कि वो जो मर्जी करे और आप उसको पूछ नहीं सकते। दुनिया के किसी मुल्क के अंदर इतनी सियासत के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होता जितना पाकिस्तान में है। पाकिस्तान ने 3 मार्शल बर्दाश्त की हैं, चौथा हम सिविलियन मार्शल बर्दाश्त कर रहे हैं। इस टाइम हम सिविलियन मार्शल में रह रहे हैं। पाकिस्तान इससे पहले जो मार्शल लगे हैं, अयूब ने लगाया, ज़िया ने लगाया, मुशर्रफ ने लगाया, ये सारे जो मार्शल लगते रहे हैं इसमें पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान की हम हिस्ट्री को निकाल कर देख ले, 75 साल तारीख को निकाल कर देख ले, तो 40 साल डिक्टेटरशिप के निकलेंगे। डायरेक्टली डिक्टेटरशिप है, जो इनडायरेक्ट डिक्टेटरशिप है वो बाकी वो सारे साल वो बनते हैं। तो अगर पाकिस्तान को ख़राब सियासतदानों ने नहीं किया, डिक्टेटरशिप ने नहीं किया, तो किसने किया ख़राब? अवाम खुद तो नहीं ना ख़राब कर गई। कायद आज़म एक अजीम लीडर थे ना, उन्होंने पाकिस्तान को बनाया, अकेले जद्दोजहद लड़ी, अकेले उन्होंने पाकिस्तान की मेहनत की, पाकिस्तान को एक अलग मुल्क बनाया और पाकिस्तान के लोगों की अक्कासी की और एक सिस्टम बना के दे गए हमें कि पाकिस्तान अब आइंदा ऐसे चलेगा। लेकिन हमने उसके साथ खिलवाड़ किया, हमने उसके सारे मामलों को ख़राब कर दिया। हमने एक बंदे को खुश करने के लिए एक बंदे की ईमा के ऊपर हमने पाकिस्तान को दाव पर लगा दिया। और ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया ये ऐसे नहीं हो जाते, इसके लिए भी बड़ा प्लान करना पड़ता है। ये सारे मामला ऐसे नहीं होते, इसके लिए बड़ी लंबी चौड़ी वो प्लानिंग करते हैं। तो ये सारी प्लानिंग के साथ किया गया था और ये प्लानिंग की गई थी। ये आने वाले वक्तों में मज़ीद खुलेंगी बातें, आवाम अभी भी जान चुकी है लेकिन मज़ीद वाज़ेह तौर पर आवाम जान सके।
तो खान साहब ने जो चिश्तियाँ के अंदर जलसा किया वो बड़ा शानदार जलसा है उनका, और तारीख का इससे बड़ा जलसा मैंने चिश्तियाँ की तारीख में नहीं देखा। जितना क्राउड है, जिस तरह का उन्होंने किया। इसके बरक्स मरियम नवाज भी नहीं जा रही हैं कल जलसा करने, और जहाँ वो जलसा करने जा रही हैं वो उनका जो उम्मीदवार है MNA की सीट के ऊपर, उसका एक डेरा छोटा सा, वहाँ पर वो जलसा करने जा रही हैं। छोटी जगह पर जलसा करेंगे, बड़ा दिखाएंगे। मीडिया को इन्होंने वैसे ही ओवरटेक किया हुआ है, मीडिया को इन्होंने मफलूज कर दिया हुआ है, जो चाहे मीडिया को ये दिखा सकते हैं। तो इन्होंने अब छोटी सी जगह के ऊपर जलसा करना है और उसको वावेला करके इतना शो करना है, लो जी हमने इतना बड़ा जलसा कर दिया, अवाम हमारे साथ है। ये तो वैसे ही इमरान खान झूठा है, करप्ट है, ये है वो है, इसको बैन कर दे, इसको यूट्यूब के ऊपर भी नहीं चलाने दे रहे, इसके जलसों का आप बैन कर रहे हैं, इसको मीडिया के ऊपर बैन कर रहे हैं। आप जो चैनल इसको दिखाने की कोशिश करते हैं आप उसको बैन कर देते हैं। आप ARY अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिखा रहा था, आपने उसके साथ बैन किया। अब ARY को लोगों ने देखना छोड़ दिया है क्योंकि उसने अपनी पॉलिसी बदल ली है। यही चलता है ना पाकिस्तान के अंदर, डिक्टेटर जब चाहे जिसकी चाहे पॉलिसी बदल सकते हैं। जियो की पॉलिसी बदली गई, ARY की बदली गई है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ARY ने अपनी पॉलिसी बदल ली डिक्टेटर्स के कहने के ऊपर, तो उन्होंने कहा जी हम अब जो है प्रो PTI नहीं होंगे, अब हम एंटी PTI होकर चलेंगे। हाँ ठीक है, एंटी PTI होकर चल लें। तो बोल चैनल इस दौरान में मैदान में आया, उन्होंने कहा जी हम प्रो PTI चलेंगे, हम PTI को सपोर्ट भी करेंगे, उसका मौक़िफ़ भी लोगों को पहुंचाएंगे। इस टाइम वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, आलमी मीडिया कह रहा है पाकिस्तान की सबसे बड़ी वो जमात है, आप उसको ऐसे साइडलाइन नहीं कर सकते। पाकिस्तान के जिस तरह उसको ब्लैकआउट किया जा रहा है, हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है लेकिन फिर भी वो ब्लैकआउट है, ऐसे तो नहीं ना चलेगा। ये कोई जंगल का कानून तो नहीं पाकिस्तान में लागू हो गया। तो बाजवा साहब अपनी पॉलिसीज़ को बदलें। ये नहीं हो सकता कि आप बोलते रहें, आप जो मर्ज़ी करें, आप जो चाहें वो मीडिया को दिखाएंगे, ऐसे नहीं होगा। अवाम ऐसे नहीं चल सकते, मुल्की हालात ऐसे नहीं चलते। तो डिक्टेटर का रोल जिस मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा रहा है वो पाकिस्तान का मुल्क है। सिडेशन लॉ, गद्दारी का कानून जो अंग्रेज़ हमें दे के लानत के तौर के ऊपर, वो हमने नहीं छोड़ा, वो हमने अपना के रखा हुआ है। लेकिन जो कानून उसके बरक्स अच्छे कानून थे, जिसके ऊपर करप्शन के ऊपर सजाएं होती थी, वो कानून हमने उड़ा दिए हैं। वो अपनी मर्जी के फैसले होते थे ना, उसमें हमारा नुकसान होता था, उसमें हमने उड़ा दिया। सिडेशन वाले केसेस में हमने रख लिए हैं ताकि जो चंद लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करते हैं उनको सिडेशन वाले मामले में उलझाओ और उनके ऊपर वो लगाओ एक्ट और उनको तुन के रखो। ये काम नहीं होते। नॉर्वे पहले नंबर पे आता है एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी में, पाकिस्तान के 124वां नंबर है डेमोक्रेसी में। पॉवर्टी में पाकिस्तान का भी 127वां नंबर है, और पॉवर्टी इलैप्स में जो नॉर्वे का नंबर है पहला है। तो डेमोक्रेसी का ताल्लुक भी पॉवर्टी के साथ है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। पाकिस्तान के अंदर खुदारा जमहूरियत को चलने दें, ये जमहूरियत का वक़्त है। जिस तरह 1000-1200 साल पहले लोग रहते थे, एक टायरेंट के दौर में रहते थे, ये वो सिस्टम ना करें। पाकिस्तान को डार्क एजेस में ना भेजें, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। आपने पहले ही पाकिस्तान का बड़ा नुकसान कर दिया। तो पाकिस्तान के अंदर जो अहम तरीन तैनातियाँ हुई हैं उसके ऊपर ये सारी जमातें जो PDM की हैं, ये सारी जमातों का आपस में इख्तलाफ चल रहा है इस टाइम पे, ये आपस में मुतफिक नहीं है। तो मरियम नवाज़ लंदन जाना इसलिए चाहती हैं कि उनको कोई वो नया प्लान देना चाह रहे हैं नवाज शरीफ साहब, इसलिए वो बुला रहे हैं उनको लंदन। नवाज शरीफ खुद पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकता? और उसने पाकिस्तान आने के लिए एक नई शर्त रखी है कि जी पंजाब में हुकूमत अपनी कायम करो। पंजाब में इनकी हुकूमत होगी, वो पाकिस्तान में आएगा, उसको कोई पकड़ नहीं सकेगा। अगर पंजाब में PTI की गवर्नमेंट होगी, पाकिस्तान में आएगा, उसको पकड़ के जेल में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने इसके लिए फिर वही हथकंडे शुरू किए गए हैं, फिर इस्टेब्लिशमेंट रोल प्ले कर रही है। फिर हम बोलेंगे, फिर आप बैन करेंगे हमें, लेकिन हम बोलेंगे, हम आवाम को बताएंगे, हम आवाम की अक्कासी करते हैं। आप जो बुरे काम करेंगे वो लोगों को बताएंगे। तो इन्होंने क्या किया जी कि अब दोबारा लोटे बनाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को पैसे ऑफर किए जा रहे हैं। ये कौन से मुल्क में ऐसा होता है कि पाकिस्तान के आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन का एरिया जो है, पाकिस्तान 70% सैलाब की ज़िद में आया हो, और आप जो लोग हैं उनको हुकूमत बनाने और तोड़ने में लगे हों? ये आप कर सकते हैं? ये आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मुहाफिज हैं? ये आप पाकिस्तान के मुहाफिज हैं? ऐसे होते हैं मुहाफिज? ऐसे मुहाफिज नहीं होते। मुश्किल वक्त में मुहाफिज वो होता है जो अपनी अवाम के साथ खड़ा होता है। आप अवाम में खड़े नहीं होते, आप जिधर जाते हैं आपको लोग गालियाँ निकालते हैं। अब आप अवाम में निकल के दिखाएं ना। ये तो आप अपने DHQ और GHQ में बैठ के कहते हैं ना कि हमें अवाम के साथ बड़ा प्यार है, अवाम हमारे साथ बड़ा प्यार करती है। कभी प्रैक्टिकली बाहर निकल के देखें ना अवाम से कितना प्यार करती है आपसे। बाहर आए ना। लोग आज आसिफ गफूर को वाजे दे रहे हैं, आपका नाम कोई नहीं ले रहा, ना बाबर इफ्तार का ले रहा है, ना जनरल बाजवा का ले रहा है। लोग आसिफ गफूर को बुला रहे हैं कि हमारी मदद करो आके। वही आसिफ गफूर है जिसका मौक़िफ़ ये था कि PTM गद्दार हैं, इनको बाहर से फंडिंग होती है। इसी बात से आपने उनको हटाया था। यही आपकी
पॉलिसीज़ हैं, यही आपका तरीक़ेकार है काम करने का कि जो भी बंदा सही बोलेगा आप उसको हटा देंगे ओहदे से। तो खान साहब ने जो चिश्तियाँ के अंदर जलसा किया वो बड़ा शानदार जलसा किया। उस जलसे में उन्होंने 2-3 अहम बातें बताई, वो मैं अब आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मिस्टर X और मिस्टर Y की जानिब से इनके वज़रा को धमकियाँ मिल रही हैं, जबकि पंजाब हुकूमत को गिराने की साजिश ज़ोरों शोर से जारी है, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को वापस लाया जा सके। मैंने वो पहले बताया कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए ये शर्त पहले यही उसने रखी है कि मैं तब पाकिस्तान में आऊँगा जब पंजाब में आप गवर्नमेंट को कायम कर लेंगे, उससे पहले नहीं मैं आऊँगा। उससे पहले वो आएगा, उसको पता है उसको अरेस्ट करेंगे और जेल में जाना पड़ेगा। पंजाब गवर्नमेंट उनकी होगी, अपनी मर्ज़ी का फैसला कर सकते हैं। मज़ीद उन्होंने कहा मुल्क के तोलो अर्ज़ में सिलाब मौजूद है और हम दुनिया के सामने भीख मांग रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि मुल्क के बड़े डाकुओं को जेलों में डालने की बजाय वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। बात फिर वही आ गई, आपने कहा था ये चोर डाकू हैं, आपने अब दोबारा उनको वज़ीर आज़म बनाया, अब दोबारा आप कहेंगे वो चोर और डाकू हैं। अब हम कैसे मान लेंगे आपकी बात के ऊपर कि इमरान खान पहले ठीक था अब गलत है, नवाज शरीफ पहले ठीक था अब गलत है फिर ठीक हो गया? कैसे मान लेंगे हम ये बातें? अभी अब नहीं ऐसा हो सकता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमज़ा शहबाज और शरीफ ने अपने खिलाफ 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केस को ख़त्म करवाने के लिए अदालत से इस्तदा की। इन केसेस में दोनों को सज़ा होने वाली थी, मगर गैर मुल्की साजिश के नतीजे में अंदरूनी बैरूनी गद्दारों ने इनको हम पर मुसल्लत कर दिया। रजीम चेंज ऑपरेशन करके इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। ये लोग कभी भी पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करने के अहल नहीं रहे, ना ये अहल हो सकते हैं। आज अवाम पाकिस्तान की इमरान खान के साथ है। आप जितना मर्ज़ी ये कर लें, आप जितना मर्ज़ी इनको हुकूमत में आप धक्का लगा के रख लें, लेकिन ये हुकूमत ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है। उनका कहना था कि ये लोग मुझे और पाकिस्तानी फ़ौज से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून चाहे जितनी भी कोशिश करें, लेकिन वाज़ेह रहे कि पाकिस्तानी फ़ौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है। ये होता है लीडर। वो लीडर नहीं होता जो नवाज शरीफ ने कहा था। लीडर ये होता है, वो कहता है फ़ौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है और मैं किसी को इसको ख़राब करने की इजाज़त नहीं दूंगा। मैंने वो पिछले व्लॉग में बताया था कि एक शख्स के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी पाकिस्तान के अंदर तैनातियाँ भी करे, वज़ीर आज़म भी वही हो, सदर भी वही हो, वज़ीर भी वही हो, हर मामला वो करे। ये किसी मुल्क में नहीं होता, ना हो सकता पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर अवामी हुकूमत कायम हो सकती है, पाकिस्तान के अंदर किसी डिक्टेटर की हुकूमत नहीं चल सकती। ये हम तजर्बे करके देख चुके हैं। इन तजर्बों ने हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, फ़ायदा नहीं हुआ हमें, ज़्यादा नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ इसका। अब हम इसको नहीं कर सकते। इमरान खान ने कहा कि मेरी कोशिश है कि अदलिया और फ़ौज पर तनकीद हो तो तमीरी तनकीद हो, जिस तरह एक बाप अपने बेटे के लिए रवैया इख्तियार करता है। उन्होंने कहा तमीरी तनकीद होगी तो वो ठीक है, वो उससे बेहतरी आती है। नवाज शरीफ ने जो की थी वो तमीरी तनकीद नहीं थी, इमरान खान ने जो की वो तमीरी तनकीद है। उन्होंने पॉलिसीज़ को अटैक किया है, उन्होंने किसी शख्सियत का नाम लेकर नहीं अटैक किया। उन्होंने कहा कि पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ेगा। बाजवा साहब का नाम लेके नहीं उन्होंने कहा कि इनको चेंज करना पड़ेगा। नवाज शरीफ ने नाम ले लेके इनको गालियाँ निकाली थी। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो कंपेन की जा रही है, इमरान खान साहब भरपूर कंपेन कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब अपनी 2023 के जो जनरल इलेक्शन है जो गालबन इसी साल में होंगे उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये जो PDM की जमातें हैं, इनके जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो कंपेन करने से कासिर है। ना उनके कोई जलसे हो रहे हैं, ना उनके पास कोई जलसे कर रहा है। वो लीडरशिप के ना होने के परेशान है कि लीडरशिप हमारे अंदर मौजूद नहीं है, ना वो जलसे करने आ रहे हैं यहाँ पे। तो पाकिस्तान के अंदर जो चैनल इमरान खान का मौक़िफ़ पेश करेगा, लोगों को बताएगा कि इमरान खान का मौक़िफ़ ये है, वो चैनल पाकिस्तान के अंदर टॉप रेटिंग पे आ जाएगा। ARY की मिसाल आपके सामने, यही ARY 4-5 दिन पहले नंबर 1 चैनल था पाकिस्तान का। यही ARY 4-5 दिन के बाद अब नीचे आपको जियो के साथ खड़ा होता नज़र आ रहा है। तो ये पाकिस्तान के अंदर मामला चल रहे हैं। जब तक आप पॉलिसीज़ अपनी कायम नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर सकते। डिक्टेटर इस्टेब्लिशमेंट और बैरूनी आकाओं के कहने के ऊपर चलेंगे तो पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। आप ऐसे ही टाउट बन के रहेंगे और पाकिस्तान के हालात ऐसे ही ख़राब होते रहेंगे। पाकिस्तान को बेहतरी की ज़रूरत है और बेहतरी ऐसे कभी नहीं आ सकती कि आप बैरूनी मुल्की जो आका बैठे हुए हैं उनको खुश करने के लिए अपनी आवाम के ऊपर जुल्म करें। सैलाब ने पाकिस्तान का इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया, लेकिन आप उनकी कोई फ़िक्र नहीं है। आप वहाँ पे जाते हैं, हिताब करते हैं और टारगेट इमरान खान को करते हैं। आपका सारा फोकस इमरान खान है, आपका फोकस कभी भी पाकिस्तान के लोग नहीं रहे। आपके लिए कभी टाइम नहीं बचा कि आप पाकिस्तान लोगों के लिए काम करें, सैलाब ज़दगान के लिए काम करें, उनकी माली मामनत करें।
लोग दुहाइयाँ दे रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए छत नहीं बची उनके पास, और वो आपको गालियाँ निकाल रहे हैं। लेकिन आप जब भी खिताब करते हैं आप यही कहते हैं जी इमरान खान ये कर रहा है, इमरान खान वो कर रहा है। आपके पास सिर्फ एक टॉपिक है, जब इमरान खान वज़ीर आज़म था तब वो ये काम करता था, तो आप तब कहते हैं जी मुल्क का वज़ीर आज़म हो गए, वो सियासत कर रहा है। अब आप मुल्क के वज़ीर आज़म है, सो कॉल्ड वज़ीर आज़म से भी, लेकिन आप वज़ीर आज़म हैं इस टाइम पे। आप उन लोगों की मदद करें, आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपके ऊपर लाजिम है। लेकिन जब तक आप ये बिरोनी आकाओं को खुश करने के लिए आप यही करते रहेंगे इमरान खान ये कर रहा है वो कर रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते। ना आप में हिम्मत है करने की, ना आप में जुर्रत है करने की। आप सिर्फ डिक्टेटरशिप के साथ कर सकते हैं, आप डिक्टेटरशिपों के कंधों के ऊपर बैठ के आ सकते हैं गवर्नमेंट के अंदर। आप कभी भी अवामी वोट लेकर हुकूमत नहीं बना सकते। आज के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।